Hello students, let's see this question. So the question is 29.5 milligram of an organic compound containing nitrogen was digested according to Gelder's method and evolved ammonia was absorbed by or in 20 ml of 0.1 molar HCl solution. The excess of the acid required 15 ml of 0.1 molar NaOH solution for complete neutralization. The percentage of nitrogen compound is okay. So basically हो क्या रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका वेट दिया हुआ है, जिसके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसको जब रिएक्ट किया जाता है HCl के साथ तो ये अमोनिया रिलीज करता है. अब इसमें से कुछ HCl जो है वो बच जाता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद यूजिंग NaOH. ओके, सो जो आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा वो सिंपली यूज होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जहां पर आपको इक्विवेलेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हम इक्वल करेंगे. जैसे यहाँ एसिड और बेस है तो आप NaOH और HCl का यूज करोगे, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. अगर आप तीनों ही केसेस में देखें तो एन फैक्टर क्या है, 1 है, चाहे आप बात करें HCl की, चाहे NaOH की या फिर NH3 की, सभी में एन फैक्टर 1 है. तो आप सिंपली इसको क्या कह सकते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हम रखेंगे. तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आप एक्चुअल में क्या होता है, मोल्स भी होता है, ठीक है. तो हम इक्विवेलेंट की जगह डायरेक्टली मोल्स वर्ड यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे. तो अगर हमसे बोला जाए दैट मोल्स ऑफ HCl अमोनिया के साथ कितने रिएक्ट किए होंगे, ठीक है. तो मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विद अमोनिया कितने होंगे, तो हमारे पास जो टोटल HCl है उसमें से जितना NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हुआ है उसको माइनस कर दिया जाए अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि NH3 के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं. तो वो क्या होंगे आपके, आप कह सकते हो मोल्स ऑफ HCl जो किसके साथ रिएक्ट किए होंगे, NH3 के साथ, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका क्या होगा टोटल, यहाँ पे आपका क्या होगा टोटल मोल्स ऑफ HCl. वैसे हम इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं बट मैं बता चुकी हूँ हम मोल्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सभी में एन फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है. माइनस हम क्या कर दें, मोल्स ऑफ HCl रिएक्टिंग विद NaOH, जो कि आप किसके बराबर रख सकते हो, मोल्स ऑफ NaOH के, ठीक है, या इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो हमें m इंटू वी रखना है सिंपली. तो 20 इंटू 0.1 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये मिलीलीटर में है, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये दिया है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.1. ओके, तो ये कैलकुलेट होके आपका कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सो बेसिकली ये फाइनली हमें क्या मिले, मोल्स ऑफ HCl कह लीजिए या फिर आप मोल्स ऑफ क्या कह सकते हैं, NH3, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये आप क्या बोल सकते हो, मोल्स ऑफ NH3, ठीक है. अब हमें फाइनली क्या निकालना था, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड. तो जब हम वेट ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है तो मोल्स हमारे पास हैं कितने हैं, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 14. तो ओवरऑल वेट कितना हो गया इसका, इट इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम. ओके, लास्ट कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वेट नाइट्रोजन का कितना है कंपाउंड में अपॉन टोटल वेट कितना है कंपाउंड का इनटू 100. तो 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन टोटल वेट आपका है 29.5 मिलीग्राम, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो ये आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इनटू क्या करना होगा हमें 100. ओके, सो इट कम्स आउट टू बी 23.7%. So the correct answer of this question is option number 4. I hope you understand this question. All the best.